जो भी केस मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था उस केस में। रेमेडी नहीं आई तो कम से कम कि क्या क्या पॉइंट्स आए जो तुम टोटलिटी में इंक्लूड करोगे जो कि पेक्यूलियर है या इंपॉर्टेंट है। Sir cried all day but sleeps at night. ठीक है। और और miserable between 4 to 9 p.m. ठीक। Forehead और forehead wrinkled. वेरी गुड। और और refused feed if it was bit cool. और ठीक है। underweight baby. ठीक है। और किसी ने कुछ देखा इसके अलावा, इन सिम्टम्स के अलावा? सर डिप्रेस्ड फॉन्टेनल्स। ठीक है, डिप्रेस फॉन्टेनल्स। सर 4 to 9 PM में एग्रेवेशन होता है। ठीक है, 4 to 9 एग्रेवेशन। दवाई कौन सी है? चलो सिम्टम्स हम लोग ने ये बताए, दवाई कौन सी है? तो लाइकोपोडियम ही है। लाइकोपोडियम है। अब कुछ सिम्टम्स तुमने एकदम सही बताए, कुछ सिम्टम्स तुमने मिस भी करे। अब हम उस केस से ही स्टार्ट करेंगे, एक लाइकोपोडियम की टोटलिटी कैसे बनती है। और आज जो हमारा टॉपिक है जो कि है लाइकोपोडियम, उसकी टोटलिटी, उसका जो मेंटल फीचर्स हैं, आज हम मेंटल फीचर्स ज्यादा डिस्कस करेंगे, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे एक लाइकोपोडियम पर्सनालिटी को आप आइडेंटिफाई करोगे। ये हम बेसिक आज डिस्कशन है हमारा आज का हमारा। और कैसे ये पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसका बेस क्या होता है, कैसे उस पे बिल्डिंग ब्लॉक्स बन बन के वो ऐसा एंड प्रोडक्ट निकलता है जो कि हमें क्लिनिक्स पे देखने को मिलता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अब ये आज का केस था जो आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप किया था, इसमें जो भी चीजें बोल्ड में हैं वो इंडिकेटेड थी टुवर्ड्स आज की हमारी जो रेमेडी है, वो है लाइकोपोडियम। पहली चीज जो बताई वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शायद अभी तक किसी ने भी पॉइंट आउट नहीं करी, ही टुक्स हिज फीड वेल बट वॉमिटेड इफ ही टुक्स वेरी मच। अगर तुम एक टोटलिटी में भी लाइकोपोडियम पेशेंट को देखोगे या मटीरिया में भी इसकी इमेज देखोगे, तो खाना डाइजेशन ना होना, इनडाइजेशन, वॉमिटिंग, ये एक सबसे प्राइम एस्पेक्ट होता है लाइकोपोडियम पेशेंट के अंदर, खासकर अगर वो बच्चा है तो। और अगर तुम रेपर्टरी में कैंट रेपर्टरी में वॉमिटिंग जाओगे, वॉमिटिंग में ईटिंग आफ्टर में देखोगे, तो लाइकोपोडियम तुम्हें फर्स्ट ग्रेड में मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम जो कि स्नेहा ने पॉइंट आउट किया, ही क्राइड ऑल डे बट स्लेप्ट वेल एट नाइट, ये तुम्हें एलन की नोट्स में ही मिल जाएगा, ये सिम्टम लिखा हुआ लाइकोपोडियम का बहुत ही प्रोमिनेंट है। और इसके ही रिवर्स में तुम्हें जलापा भी मिलेगी। नेक्स्ट सिम्टम जो था वो था, जो आप लोग ने ये भी नहीं पॉइंट आउट किया, ये था स्किन वॉज ड्राई। ये स्किन ड्राई, अगर आप बोरिक मटीरिया मेडिका खोलोगे और उसमें स्किन के अंदर, लाइकोपोडियम के अंदर स्किन देखोगे, तो इटैलिक्स में ड्राई लिखा हुआ है, जो कि आपको पहले भी मैं मटीरिया की क्लासेस में बता चुका हूं कि इटैलिक्स ऑफ बोरिक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिस्क्राइबिंग ऑल्सो एंड फॉर नोइंग द इमेज ऑफ अ रेमेडी ऑल्सो। फोरहेड रिंकल्ड, ये जो प्रिकॉशियस नेचर हम बोलते हैं लाइकोपोडियम का, ये जो यंग बोलते हैं ना, यंग मैन चाइल्ड बोलते हैं जो लाइकोपोडियम को, ये इसी फोरहेड रिंकल्ड होना, इंटेलेक्ट में भी यही चीज, बच्चे में इंटेलेक्ट एक हायर लेवल की मेच्योरिटी होना, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये भी उसका ही एक रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट चीज जो आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट कीनोट ऑफ लाइकोपोडियम और सबसे पेक्यूलियर कीनोट ऑफ लाइकोपोडियम है, वो है 4 to 9 PM का ये एग्रीवेशन। बोल्ड में एलन की नोट्स में आपको लिखा ये मिलेगा। अब इसमें ये एक इंटरप्रिटेशन का सिम्टम था कि ही रिफ्यूज फीड इफ इट वाज लीस्ट बिट कोल्ड, मतलब अगर थोड़ा सा भी ठंडा होगा तो वो मना कर देगा खाना खाने से। तो ये आपको दर्शाता है कि डिजायर फॉर वार्म फूड एंड वार्म ड्रिंक्स इन लाइकोपोडियम, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट डिजायर है लाइकोपोडियम की। ये इंटरप्रेट करना है आपको कि ठंडा खाना नहीं खाता एकदम भी, मतलब क्या है कि अगर वो थोड़ा सा भी ठंडा हुआ नहीं खा सकता, ठंडे खाने से इवन वॉमिटिंग भी हो जाती है लाइकोपोडियम को।
रेपोर्टरी में जाके चेक करोगे कि ठंडे पानी से, ठंडे खाने से लाइकोपोडियम विल वॉमिट। और इसीलिए क्यों ये, क्योंकि डिजायर उसकी पूरी वार्म फूड और वार्म ड्रिंक्स की है। ही इनवेरिएबली स्लेप्ट इन नी एल्बो पोजीशन। अब मुझे नहीं पता ये कितने लोग को, आप लोग में से पता है, पर नी एल्बो पोजीशन में स्लीप करना, तीन चार रेमेडी ऐसी हैं जो कि बहुत ही प्रोमिनेंटली मार्क्ड होता है। एक तो ये लाइकोपोडियम आपको मैं आज बता रहा हूं क्योंकि आपने इस केस में देखा। क्या और बता सकते हो आप लोग कौन सी रेमेडी होती है जिसमें नी एल्बो पोजीशन में स्लीप करता है बच्चा? अगर आप रेपर्टरी में जाओगे, हाँ मेडोराइनम। बताओ। मेडोराइनम एकदम अच्छा और बहुत ही करेक्ट आंसर है। मेडोराइनम में सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम माना जाता है कभी कभार प्रिस्क्राइबिंग के लिए, खासकर बच्चों में, ये नी एल्बो पोजीशन में सोना एक कंफर्मेटरी सिम्टम होता है मेडोराइनम का ही। अगर आप, एक बुक आती है ट्यूटोरियल्स ऑन होम्योपैथी बाय फॉबिस्टर। फॉबिस्टर वही डॉक्टर हैं जिन्होंने कार्सिनोसिन की ड्रग प्रूविंग पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इनकी एक छोटी बुकलेट आपने पढ़ी होगी जो कि कार्सिनोसिन की ड्रग पिक्चर के ही ऊपर है। उसी ड्रग पिक्चर को बताते हुए कार्सिनोसिन में भी इन्होंने ये बताया है कि ये नी एल्बो पोजीशन में स्लीप करना होता है। ये कार्सिनोसिन में भी होता है, मेडोराइनम में भी होता है, लाइकोपोडियम में भी होता है, इवन ट्यूबरकुलाइनम में भी मिलता है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जिसमें ये नी एल्बो पोजीशन का इंपॉर्टेंस है। अगर आप फॉबिस्टर की ये बुक पढ़ेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी वहां पर। और इस केस के आपने केस देख लिया, इसको लाइकोपोडियम ही प्रिस्क्राइब किया गया था और उसके बाद का रिजल्ट भी नीचे लिखा हुआ है। He gained 1 pound in the first 16 days after commencing treatment. His mother was advised to gradually increase the feeds. By the end of 2 months, he was very happy and his mother noted that he now lay on his side for the first time. He was followed up after 5 months. He was then 7 months old, weighed 16 lbs and was cutting his first teeth. और एक चीज इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट है जो इस केस में, ये जो केस लिया गया है, जो कि यहाँ पर मैंने एक नोट बना के नीचे लिखा हुआ है कि दिस केस इज गिवन टू इलिस्ट्रेट द सिम्टम्स ऑफ हाई वैल्यू व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द पेरेंट्स। अब छोटे बच्चों की जब भी आप केस टेकिंग करते हैं तो छोटे बच्चे कभी भी खुद से सिम्टम बताते नहीं है। दो बहुत प्रोमिनेंट एरिया है वहां पर जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, या तो एक सिम्टम्स जो होते हैं, और अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, जो सबसे प्राइमरी पर्सन होता है जो आपको चिल्ड्रन के सिम्टम्स के बारे में बता सकता है, वो होती है मदर उसकी या पेरेंट्स उसके। और ये केस में जितने भी सिम्टम हैं ये पेरेंट ने ही बताए हैं कि ये 4 से 9 के बीच में मिजरेबल रहता है, ये पेरेंट आपको बता रहा है। आप नहीं हो 4 से 9 में वहां पर कि आप देख रहे हो पेशेंट को कि ये कब अच्छा है या कब बुरा है, ये आपको पेरेंट बताएगा, ना ही वो बच्चा इतना केपेबल है कि वही चीज आपको बताता है। नी एल्बो पोजीशन में सोना, रात में किस पोजीशन में सो रहा है बच्चा, ये आपको माता पिता ही समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और ये फोरहेड में रिंकल्ड होना, ये आप ऑब्जर्व करोगे। स्किन का ड्राई होना, ये आप ऑब्जर्व करोगे। अब इसी चीज से हम आज का लाइकोपोडियम का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि एलन कीनोट की फर्स्ट लाइन है हमारी। फर्स्ट लाइन एलन कीनोट की क्या कहती है? पर्सन्स ऑफ कीन इंटेलेक्ट विद वीक मस्कुलर फाइबर। ये जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होगा, इसमें इंटेलेक्ट का हाई एरिया होगा, पर जहां पर फिजिकलिटी आती है ना, वहां बहुत लो होगा। मस्कुलर फाइबर, मस्कुलेचर सब वीक होगा इसका। और यही एक एरिया है जहां से ये बेस बनता है लाइकोपोडियम की पूरी पर्सनैलिटी का। एक लैटिन फ्रेज है प्लेनस वेंटर नॉन स्टूडेंट लिबेंटर, जिसका मतलब होता है अ फुल स्टमक डज नॉट केयर टू स्टडी। अब ये बहुत ज्यादा बुक्स में भी आपने देखा होगा या बहुत ज्यादा आर्टिकल्स वगैरह निकलते हैं इस बारे में कि जब भी एक इंटेलेक्ट का हायर डोमिनेंट होता है ना बॉडी में, तो फिजिकलिटी, ये डाइजेशन, ये जो फिजिकल मस्कुलेचर, ये अपने आप थोड़ा वीक होता है। और जहां पर ये स्ट्रांग होता है ना, वहां पर ये मेंटल चीज अपने आप थोड़ी वीक होती है। और नॉर्मल एक रिदमिकल लाइफ जीने के लिए ये परमानेंट एक पेंडुलम की तरह चलना चाहिए दोनों चीजों को। A rhythmical pendulum swing of alternating dominance between these two poles seems essential for intelligent life functioning. पर अगर permanent prevalence of one tend to depress the other,
अगर एक एस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो गया तो दूसरे पे असर आएगा, दूसरा बहुत ज्यादा हो गया तो पहले वाले पे असर आएगा। और यही हमारे लाइकोपोडियम पेशेंट में होता है। यहाँ पर इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग है, पर वो फिजिकलिटी लैक करती चली जाती है, पहले से ही वीक है, मस्कुलेचर वीक है, फाइबर्स वीक है। उसके बाद जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे यही वीक मस्कुलेचर वीकनेस की वजह से ये फिजिकल एक्टिविटीज को इग्नोर करने लगता है और इंटेलेक्ट को और ज्यादा बढ़ाने लगता है, एक सिडेंटरी लाइफस्टाइल जीने लगता है। और अगर आप डीपली लाइकोपोडियम की स्टेट को समझेंगे तो आगे जाके ये जो मेजर इफेक्ट करता है हमारे लिवर पे करता है, इनडाइजेशन, डाइजेशन में जितनी दिक्कतें हैं, कॉन्स्टिपेशन, ये वो, और ये सब आप लोग जानते हैं कि ये लॉस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज का ही एक कारण होता है ये मेजर। तो जब भी आपको ऐसा कोई इंसान दिखे जहां पर फिजिकल एक्टिविटीज बहुत लो है, बचपन से ही फिजिकलिटी में पीछे रहा है, पर मेंटल एस्पेक्ट में थोड़ा हमेशा आगे रहा है, और आगे जाके एक और चीज हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिजिकली इतना वीक होता है, इसी का एक काउंटर रिस्पॉन्स होता है कि ये मेंटली इतना शार्प होता चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसमें तो आगे नहीं हूं, तो मैं इस पे वर्क करता हूं अपने। ये आगे भी हम इसकी मेंटालिटी को देखेंगे। अब हम बेसिक एसेंस की हमेशा एक बात करते हैं, एक सेंट्रल थ्रेड की बात करते हैं कि क्या वो बेस है, क्या वो एसेंस है इस रेमेडी का जहां से सारी चीजें पनपेंगी। तो लाइकोपोडियम का वो एसेंस है जो कि डॉक्टर विथोल्कस ने बहुत अच्छे से अपनी बुक में बताया हुआ है, वो है कावर्डिस। Lycopodium patients are constantly contending with cowardice, moral, social और physical। और ये जो cowardice है, ये जो एक डरपोकपना है, ये जो lack of self confidence है, ये बचपन से उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी पैदा कर देता है, एक इनएडिक्वेसी होती है इसके अंदर कि मैं दूसरों से कमजोर हूं, दूसरे मेरे से ज्यादा बेहतर हैं। और अगर इस चीज को आप मटीरिया मेडिका में बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया है हमारी मटीरिया में, जो है प्यूसिलैनिमस। अब ये प्यूसिलैनिमस का मतलब क्या होता है? अगर आप यहाँ पर जो मैंने डाला हुआ है उसको आप देखेंगे तो प्यूसिलैनिमस का मेन मतलब होता है कावर्डली। और यही कावर्डली नेचर, यही कावर्डाइज हमारी मेडिसिन का एसेंस भी है। अगर आप एलन कीनोट देखेंगे तो उसमें एक लाइन है जिसमें एवरेशियस, ग्रीडी, माइजरली, मैलिशियस लिखा है, उसी में ये वर्ड भी लिखा हुआ है प्यूसिलैनिमस। अब अगर हम हेरिंग गाइडिंग सिम्टम देखते हैं, जहां पर एलन कीनोट्स जहां से एक्चुअल में डिराइव करी गई है, तो वहां पर भी यहाँ पर मैंने मार्क करा हुआ ये वर्ड यूज किया गया है प्यूसिलैनिमस। और प्यूसिलैनिमस का रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर मैंने मार्क करा हुआ है हेरिंग गाइडिंग सिम्टम में, कि क्योंकि ये कावर्डिस नेचर है, क्योंकि उसके बेस में ये डरपोकपना, ये लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो इनडिसीजन है, टिमिडिटी है, रेजिग्नेशन है, ये वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये इनडिसिसिव हो जाएगा क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं है किसी भी चीज को लेके, तो क्या डिसाइड करूं, किस तरफ जाऊं, इनडिसीजन पैदा हो जाएगा इसके अंदर। टिमिडिटी, शाई नेचर हो जाएगा। रेजिग्नेशन, काम करने से रेजिग्नेट कर देना, नहीं करूंगा, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं केपेबल नहीं हूं, इनएडिक्वेट हूं इस काम को करने के लिए। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिज ओन विगर, इन फिजिशियन एंड रेमेडीज। ये जो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है ये खुद पे तो है पर दूसरों पे भी नहीं होगा। ये फिजिशियन भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये रेमेडी भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। एक काइंड ऑफ एंड स्टेट आता है लाइकोपोडियम में जब ये आगे पर्सनालिटी बढ़ती है, रेजिग्नेशन, डिस्पेयर, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस अपने ही ऊपर नहीं दूसरों पे भी रिफ्लेक्ट होता है लाइकोपोडियम का। लाइकोपोडियम आप सबको पता है इज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट एंटीसोरिक रेमेडीज। जो टॉप 3 एंटीसोरिक बोलते हैं ना, सल्फर, कैलकेरिया, लाइकोपोडियम, इसमें लाइकोपोडियम का नाम बताया गया है हनीमैन के द्वारा। और जब आप हनीमैन की क्रॉनिक डिजीज पढ़ेंगे जहां पर उन्होंने 48 क्रॉनिक मेडिसिन बताई हैं आपको डीप प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिजीज ठीक करने के लिए, तो उसमें आप सिम्टम नंबर 33 और 39 में देखेंगे प्यूसिलैनिमस और ये ग्रेड टिमिडिटी। और ये चीज एक मार्क करिए कि ये दोनों ही सिम्टम हनीमैन ने बोल्ड में डाले हैं, और बोल्ड ऑफ क्रॉनिक डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्यूसिलैनिमस, ये जो कावर्डली नेचर है, हनीमैन भी यही चीज दर्शा रहे हैं कि ग्रेट टिमिडिटी, वेरी टिमिड ऑल द डे,
ये इतना कावर्ड है कि ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा, शाई, लोनर हो जाएगा, अकेले रहना, डर, एंशियस होना, एंजाइटी आना, ये सब रिफ्लेक्शंस आने लगेंगे इसके इस बेस से, इस एसेंस से, जो कि है कावर्डिस। अब आप कैंट रिपोर्टरी में कावर्डिस रूब्रिक जब सर्च करते हैं ना, तो दो ही रेमेडी हैं जो कि बोल्ड में आती हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड में आती हैं। वो है हमारी जेल्सीनियम और लाइकोपोडियम। टिमिडिटी में भी लाइकोपोडियम फर्स्ट ग्रेड में है। लो सेल्फ एस्टीम, कॉवर्डली बट ऑल्सो डीवियस। अब ये डीवियस का मतलब क्या होता है, शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल। अब आगे जब इसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी तब हम ये देखेंगे कि ये कावर्डिस तो है, लो सेल्फ एस्टीम भी है, पर इसको काउंटर करने के लिए इसको तरीके आते हैं, इसको टैक्टिक्स पता है कि इसको काउंटर कैसे किया जाए, अपनी इनएडिक्वेसी को छुपाया कैसे जाए, अपनी कमजोरी को छुपाया कैसे जाए। और इसका ही एक फेज होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। In a lycopodium patient, this liability of having cowardice which reflects as timidity is faced in two major ways. अगर आपको लाइकोपोडियम की पर्सनालिटी को जज करना है तो हो सकता है दो तरीके से आपके पास ये लाइकोपोडियम पेशेंट क्लिनिक में आए। एक लाइकोपोडियम पेशेंट आएगा जो कि रिफ्लेक्ट करेगा एकदम ही इंफीरियोरिटी को, कमजोर, शाई, इंट्रोवर्टेड, सॉफ्ट, सेंसिटिव और लोनर, किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, घुलना मिलना नहीं, एकदम शाई नेचर का, इंट्रोवर्टेड नेचर का। और ये जो इसका फेज है ना, ये एक अलग फेज है, ये एक पहला एक प्राइमरी फेज है, हम बोल सकते हैं एक तरीके से, जो कि हमारी मटीरिया में, अलग अलग मटीरिया में ये रिफ्लेक्ट किया गया है। अगर आप बोरिक मटीरिया मेडिका में लाइकोपोडियम का माइंड पढ़ते हैं ना, तो इस फेज को बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है। अफ्रेड टू बी अलोन, एक्सट्रीमली सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव होता है कि एलन की नोट्स में एक लाइन है कि उसको थैंक्स भी बोलोगे तो वो रो देगा। और लाइकोपोडियम अकेला एक ऐसा रूब्रिक में मिलेगा आपको, एक सिंगल रूब्रिक मिलेगा, सिंगल मेडिसिन, कि जब थैंक्स करने पे जो रो देता है। अवर्स टू अंडरटेकिंग न्यू थिंग्स, न्यू ऑब्जेक्टिव्स, न्यू एम, ये अंडरटेक ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बेस है उसका, कॉवर्डिस का। मैं कमजोर हूं, मैं इनएडिक्वेट हूं, तो मैं नई चीजें कैसे करूंगा जब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कांस्टेंट फियर ऑफ ब्रेकिंग डाउन अंडर स्ट्रेस। कोई भी लाइफ में सर्कमस्टेंस ऐसा आया जहां पर स्ट्रेस हो रहा है, जहां पर आपकी कैपेबिलिटीज को जज किया जा रहा है, तो अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका बेस वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का है, कावर्डिस का है, तो हाउ विल यू परफॉर्म अंडर दैट स्ट्रेस? आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उस स्ट्रेस में। और यही चीज लाइकोपोडियम के साथ होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है उस स्ट्रेस में। और तब उसका ये जो टर्शरी स्टेज ऑफ लाइकोपोडियम होता है, जो कि एकदम ही, जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ उसकी बिगड़ जाती है, लिखना में गलतियां करने लगता है, बोलने में गलतियां करने लगता है, फॉरगेटफुल हो जाता है, नाम नहीं याद आता दिमाग में, कौन सा नाम है, किस चीज को मैं क्या बोलूं, ये चीजें जो आने लगती हैं। एप्रेहेंसिव, ये एप्रेहेंसिव होना भी एक रिफ्लेक्शन है। एप्रेहेंसिव के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, जहां पर एमएल टेलर ने बहुत अच्छे से इस चीज को दर्शाया है। फियर, अब ये अलग अलग टाइप के डर आने लगेंगे ये ही कॉवर्डिस के रिफ्लेक्शन में। फियर किस चीज का? सबसे प्राइमरी फियर है लाइकोपोडियम का, अकेले रहने से। अब अकेले रहने में भी एक बहुत पेक्यूलियर चीज ये है, अगर डॉक्टर केंट ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, लाइकोपोडियम एक ऐसा पेशेंट है कि अगर कमरे में है, उसमें अपने घर में अपने कमरे में है, तो वो कमरे में तो अकेले रहना चाहता है, पर आसपास चाहता है कि अगल बगल वाले कमरे में कोई रहे जान पहचान का। ये फियर ऑफ बीइंग अलोन इसका ऐसा है कि अकेले तो रहूंगा, मैं अपने कमरे में अकेले रहूं, पर आसपास मेरे घर में मेरे जान पहचान वाला जो हो वो कोई हो। Fear of being alone, of men, of his own shadow, apprehension, susceptible to natural causes of fear, which makes a profound impression on bodily organ as the liver. अगर आप लाइकोपोडियम का कॉजेशन देखेंगे ना, जो कि हम बोलते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम में प्राइमरी एलिमेंट होता है इसका फियर से, डर से। कोई नेचुरल कॉज ऑफ फियर आया, उसके बाद से पैथोलॉजी डेवलप होने लगी, और पैथोलॉजी इफेक्ट कहां पर करी? प्राइमरी ऑर्गन इसका जो है लिवर। लिवर डिसऑर्डर्स, डाइजेशन डिसऑर्डर्स, इनडाइजेशन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डर के बाद आना, तो लाइकोपोडियम सोचना ही है आपको वहां पर। मेंटल स्टेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम फियर, जो मेंटल
जो स्टेट्स होती हैं अलग अलग टाइप की, अगर वो डर के आने के बाद डेवलप हो रही हैं, तो वहां पे देखो फिजिकल में भी आएगा डर का इफेक्ट, मेंटल में भी आएगा, दोनों तरीकों से मिल सकता है। क्रॉनिक डिजीज में इसी चीज को जो हम बोल रहे हैं, इसी चीज को हनीमैन ने बहुत सारे सिम्टम्स में यहाँ पर दिखाया हुआ है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं सारे सिम्टम्स नहीं बताऊंगा, पर कुछ सिम्टम्स हैं जो कि बोल्ड में है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जो सिम्टम नंबर 20 है यहाँ पर, ग्रेट एंजाइटी एज इट वर इन द स्क्रोबिलस कॉर्डिस। ये जो स्क्रोबिलस कॉर्डिस एरिया है आपका, वहां पर इसको ये एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है एंजाइटी होना। जब भी हम एंजाइटी होते हैं ना, पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रहा है, ये हो रहा है, पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है स्क्रोबिलस कॉर्डिस का, यहाँ पर अगर इसको कोई एंजाइटी के टाइम पे दिक्कत होए, तो यू शुड थिंक ऑफ लाइकोपोडियम। एंजाइटी इन द इवनिंग, प्यूसिलैनिमस हम पढ़ी चुके हैं, टिमिडिटी हम पढ़ी चुके हैं, और इसमें ये बहुत सारे फियर और एंजाइटी के ही स्टेट को दर्शाया डॉक्टर हनीमैन ने क्रॉनिक डिजीज में। अब इसी को अगर आप हेरिंग गाइडिंग सिम्टम में देखोगे तो एक वर्ड यूज किया है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं, एंथ्रोपोफोबिया, और खासकर छोटे बच्चों में, इन चिल्ड्रन। ये एंथ्रोपोफोबिया का मतलब जानते हैं आप लोग? ये एंथ्रोपोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ पीपल, लोगों का डर होना। ऊपर भी हमने देखा प्राइमरी फियर ऑफ बीइंग अलोन, ऑफ मैन, ऑफ हिज ओन शैडो। ये अलग अलग तरह के फियर हैं इसके, और इसमें बहुत प्रोमिनेंट जो बच्चों में मिलता है ना, दूसरे स्ट्रेंजर्स का डर होना, लोगों का डर होना। जो अपने हैं उनके साथ ये रह लेगा कंफर्टेबली, पर स्ट्रेंजर्स का डर होना। अब हमने ऊपर पढ़ा था एंटीसिपेशन। अब एंटीसिपेशन जब भी हमारे दिमाग में आता है, तो हमारी प्राइमरी रेमेडीज जो हमारे दिमाग में खनकती है वो है जेलसीमियम या अर्जेंटम नाइट्रिकम। पर ऐसा नहीं है, एंटीसिपेशन में बहुत ही प्रोमिनेंट दवाई है लाइकोपोडियम भी, और आर्सेनिक, मेडोराइनम, कार्बोवेज, फॉस्फोरिक एसिड, प्लम्बम, सिलिशिया एंड इवन थूजा। यहाँ पर एमएल टायलर लिख भी रहे हैं कि ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये दवाइयां भी हैं एंटीसिपेशन में। अब एंटीसिपेशन होगा कैसे, इसको एक एग्जांपल से एमएल टायलर ने बताया है। Years ago, one of our very good prescribers made me understand a phase of lycopodium mentality. He explained the terrors of anticipation as they affect lycopodium. Lycopodium has to meet his shareholders on his constituents with an important speech. उसको अपने शेयर होल्डर से मिलकर एक इंपॉर्टेंट स्पीच देनी, एक इंपॉर्टेंट पिच करना है, एंड नोज दैट ही विल फ्लॉन्डर एंड हेजिटेट एंड फॉरगेट हिज पॉइंट। अब वो डर रहा है कि अगर मैं स्पीच देने जाऊंगा तो ये गलतियां हो जाएंगी मेरे से, एंटिसिपेटरी एंजाइटी होगी उसको, जस्ट लाइक इन जेलसीमियम एंड अर्जेंटम। अब ये ऑब्सेस्ड है इस आइडिया से कि मेरे से गलती हो जाएगी, मेरे से गलती हो जाएगी। द dreaded moment arrives, he gets on his legs, warms to his work, sails along in blissful self forgetfulness to sit down feeling that he has made the speech of his life. एक बार ये जैसे ही स्टेज पे पहुंचेगा, तो धीमे धीमे जैसे ही बोलता चला जाएगा, इसका ये डर हटता चला जाएगा, और जब ये बोल के खत्म होगा ना, तो इसको ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ की बेस्ट स्पीच दी है। इस पिक्चर में भी आपको यही दिख रहा है, स्टेज फ्राइट बिफोर अपीयर इन पब्लिक। द लॉन्गर ही टॉक्स द इजियर इट इज फॉर हिम। अब एक ये रिफ्लेक्शन हो गया इसका एंजाइटी का, फियर का, एप्रीहेंशन का, जो कि बेस कावर्डिस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, टिमिडिटी बना रहा है। इसी का एक और तरीके से फेज आता है, वो है आपका अमेटिवनेस और अमोरसनेस। अगर हेरिंग गाइडिंग सिम्टम में, ये डबल लाइन मैंने यहाँ पर इसके आगे इसीलिए बनाई है, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम के जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बोलते हैं डॉक्टर हेरिंग, वो इससे डिनोट करते हैं वो, और उसमें उन्होंने लिखा है अमेटिवनेस एंड अमोरसनेस। अमोरस मतलब क्या होता है, शोइंग, फीलिंग और रिलेटिंग टू सेक्सुअल डिजायर। ये अमोरसिस लैटिन से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है लव। लस्टफुल होना, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन चाहिए उसको इजीली। अब यही एमेटिव भी यूज करा है। एमेटिव जस्ट एक रेयर वर्ड है अमोरस को ही डिस्क्राइब करने के लिए। The lycopodium patient seeks situation in which the desire for sexual gratification can be satisfied without having to face the personal responsibilities. उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए, उसको वो भार नहीं चाहिए, उसको बस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसको बस सुपरफिशियल एक तरह का डिजायर है।
क्यों? क्योंकि अगर ये उसके ऊपर ये भार लादा जाएगा ना, तो क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के भार से? वो कमजोर, उसको नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो कॉवर्डली नेचर का है। वो हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता है। नया काम नहीं करना, ये क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी, ये क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पाउस की केयर करना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए। तो इससे भागना, पर क्योंकि ये एमेटिव है, क्योंकि ये अमोरस नेचर का है, लस्टफुल है, तो इसको वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन भी चाहिए, बट इट शुड बी ऑफ अ सुपरफिशियल नेचर। द रिलेशनशिप टू सेक्स इज अ सुपरफिशियल वन. Gratification is the primary motivation. He wants it quick, easy, and effortless, and without consequences. It is commonly observed in such patients that there has been a long history of one night stands in which the partner seeks satisfaction and then walks away without further responsibilities. कभी अगर आप लाइकोपोडियम पेशेंट की केस चेकिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको हिस्ट्री में ये वन नाइट स्टैंड्स की बहुत प्रोमिनेंट हिस्ट्री मिल सकती है लाइकोपोडियम में। और अगर उसमें थोड़ा सा आप इंक्वायर करोगे, तो कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार आना, यही उसका कारण निकल सकता है। लाइको एक डॉक्टर पी शंकरन की किताब आती है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं। उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली लाइकोपोडियम की इस चीज को उन्होंने दर्शाया हुआ है। लाइकोपोडियम व्हेन पुट इनटू फायर प्रोड्यूसेस फ्लैशेस। आप लोग को पता होगा कि लाइकोपोडियम को वेजिटेबल सल्फर भी कहा जाता है। और अगर पुराने जमाने में देखा जाएगा तो लाइकोपोडियम एक इनर्ट सब्सटेंस माना जाता था, जिसको कि पिल्स की कोटिंग के लिए यूज किया जाता था कि वाटर से वो डिसइंटीग्रेट ना होए, और फायर क्रैकर्स वगैरह बनाने में यूज करा जाता था। और लाइकोपोडियम सिम्टम्स आल्सो में कम इन अ फ्लैश, सडन आना और सडन से चले जाना। यही चीज इसके हंगर में भी दिखती है। भूख, एक्सट्रीम हंगर, आप देखोगे कैनाइन हंगर लिखा हुआ है, बहुत तेज भूख लग रही है, 2 कौड़ियां खाएगा, भूख खत्म। फ्यू माउथफुल्स फिल अप द स्टमक। जितनी तेज से भूख लग रही थी, उतनी ही तेजी से सेटिस्फैक्शन, सैटिस्फाई भी आया। यही चीज, यही एक सिमिलर चीज इसके सेक्सुअल स्फीयर में भी दिखेगा। एकदम वही उसको डिजायर है ग्रेटिफिकेशन का, पर जैसे ही वो चीज हुई, उतनी ही तेजी से उसका डिजायर चला गया। लैक इन सेक्सुअल डिजायर फॉर द स्पाउस बट डिजायर फॉर अदर सेक्सुअल एनकाउंटर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये जो आप सो कॉल्ड बोलते हैं आज के जमाने में। और ये क्यों है? अवर्जन टू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बहुत प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर जो नोट में मैंने लिखा हुआ है कि लाइकोपोडियम पेशेंट फियर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमिटमेंट टू मैरिज। व्हाई? बिकॉज एक चीज उनके अंदर और होती है, दैट इज फियर ऑफ इम्पोर्टेंस, कि मैं इम्पोर्टेंट हूं, हो जाऊंगा, मैं अपनी बीवी को सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। तो वो इस मैरिज से और उस बीवी से जो उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप है, उससे भागता है, और जगह पे वो एनकाउंटर्स ढूंढता है जहां पर सुपरफिशियल हो, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। और इन सब के बेस में क्या है? ये लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये टिमिडिटी, ये कावर्डिस नेचर होना। सेल्फ कंट्रोल बहुत ही ज्यादा लैक करता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन एक बहुत ही प्रोमिनेंट एस्पेक्ट होता है लाइकोपोडियम पर्सनालिटी का। ये फिजिकल प्लेन पे ले लो, चाहे मेंटल प्लेन पे ले लो। स्वीट्स की क्रेविंग है, डिजायर फॉर स्वीट्स इज वन ऑफ द मोस्ट मार्क्ड सिम्टम ऑफ लाइकोपोडियम पेशेंट। और इस हद दर्जे का स्वीट डिजायर करेगा कि अपनी हेल्थ भी खराब हो रही होगी तब भी मीठा खाएगा। डायबिटीज का पेशेंट मिला है, डायबिटीज 200, 250, 300 रहती है, पर दिन में आधा आधा किलो मिठाई खा रहा है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है। यही चीज इसके सेक्सुअल स्पेयर में भी है। अगर कोई, एक डॉक्टर जॉर्ज विसल की किताब में इसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि मान लीजिए एक ऑफिस में एक लाइकोपोडियम बॉस है जो कि खाली बैठा हुआ है, और वहां पर ऑफिस में और कोई नहीं है, बस रिसेप्शनिस्ट है। तो उस रिसेप्शनिस्ट को देख के उसके पहली चीज जो उसके दिमाग में आएगी ना, वो ये सेक्सुअल स्पीयर में, नेचर में उसकी टुवर्ड्स लीन करने की, ये उसका पहला सोच होगा दिमाग का। कुछ केस एग्जांपल्स यहां पर मैंने आपको दिखाए हैं, डॉक्टर पी शंकरन के ही क्योर्ड केसेस हैं ये। डॉक्टर पी शंकरन इज द फादर ऑफ डॉक्टर राजन शंकरन, जो आज आप लोग नाम सुनते हैं। उन्होंने कुछ क्योर्ड केसेस लाइकोपोडियम के दिखाए हैं, जो कि इस पर्सनालिटी जो हमने डिस्क्राइब किया है उसको बहुत अच्छे से दर्शाता है। ये पहला केस उन्होंने एक एलर्जिक राइनाइटिस का दिखाया है, जो कि 1961 का है, जिनको रिकरेंट कोराइजा है 7 साल से।
ठीक है ना। कंप्लीट ब्लड काउंट रिवील्ड इजिनोफेलिया भी था। उसके बाद ईएनटी सर्जन वगैरह को भी दिखाया, नेजल म्यूकोसा को कॉटराइज भी कराया, थोड़ा सा बेटर उससे हुए, पर वो फिर से वापस रिलैप्स करने लगा। Now the attack was provoked by dust and taking fish or prawn. And in the rainy season during the attacks, his nose get blocks or he got a watery discharge. The attack is aggravated from midnight till morning and by lying down. The patient is constipated, so he takes laxative daily. Flatulence aggravated by ameliorated by passing flatus. Appetite, thirst, urine, stool is normal. अब जो मेंटल स्पेयर में मिला, weeps easily, can't see or bear suffering. He is very sensitive, get upset easily. Sometimes he become irritable and shouts. He is losing confidence since he entered a new department in his office. तो यहाँ जो बेसिक नेचर यहाँ पर लाइकोपोडियम का ही आपको मिल रहा है, ये कॉन्फिडेंस का लैक होना जब से नए डिपार्टमेंट में गया, ये सेंसिटिव नेचर, छोटी चीजों पे एकदम रो देना, छोटी चीजों पे इफेक्ट करना, उसको बहुत डीपली इफेक्ट कर जाएंगी, इतना सेंसिटिव है वो नेचर में। ये सिंपैथेटिक होना उसका। Wet weather aggravation is also a prominent symptom of lycopodium on the physical plane. ये प्रॉन, शेलफिश और इन सब का आप देखोगे, ऑयस्टर्स से एग्रीवेशन, ये जितनी भी ऐसी चीजें हैं उनसे एग्रीवेशन होता है लाइकोपोडियम का। इस पेशेंट को लाइकोपोडियम दी गई थी 1 में 3 डोजेस 1 दिन में लेने के लिए, और उसके बाद से इसका एकदम बेहतर रिजल्ट था। डॉक्टर पी संकरन ऐसा बताते हैं। एक और केस था न्यूरोसिस का, जहां पर ये केस तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो मार्क्ड है वो इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूं कि जो उसमें बहुत प्रोमिनेंटली मिला था ना, ये केस भी सेक्सुअल स्पीयर से रिलेटेड है अगर आप पढ़ोगे तो। पुअर इरेक्शन एंड क्विक इजैकुलेशन, ठीक है ना। ही हैज फाउंड दैट लेटर ही हैज अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट सेक्सुअल स्पेशली मार्क्ड व्हेन हिज वाइफ इज अवे। ये जब घर से बीवी चली गई है उसके बाद ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट मार्क होना, पर जब वो ऐसा कुछ चीज करता है तो पुअर इरेक्शंस है और क्विक इजैकुलेशन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मिल रहा है। और बेस में क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। तो लाइकोपोडियम एलएम में दी थी यहां पर, एलएम पोटेंसी में डॉक्टर शंकरन ने, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा था इसमें भी। अब एक ये फेज आपने पढ़ा कि ये कमजोर, शाई, लोनर, इंफीरियोरिटी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके चक्कर में चीजें कर रहा है। अब ये एक तरीके का लाइकोपोडियम पर्सनैलिटी है, जो कि निकला कहां से है, वही कावर्डिस नेचर से। जो दूसरी चीज, जो दूसरा तरीके का पर्सनैलिटी ये लाइकोपोडियम पेशेंट दिखाता है ना, वो होता है इगोटिज्म का। The other type of lycopodium takes a sort of counterphobic response to the inner lack of self-confidence. अंदर मेरे कमजोरी है, इंफीरियोरिटी है, इनएडिक्वेसी है, मैं वैसे ही रह रहा हूं उस इनएडिक्वेसी को दिखते हुए, पर उस इनएडिक्वेसी से बाहर निकलने के लिए मैं एक फेन इमेज बना रहा हूं। ये ईगोटिस्टिकल, ब्रैगिंग, एक्सट्रोवर्टेड एक्ट कर रहा हूं नहीं एक्सट्रोवर्टेड हूं, एक्चुअल में मैं इंट्रोवर्टेड, बट आई एम एक्टिंग एक्सट्रोवर्टेड। ब्रैगिंग करना, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, ये करना, मैं तो वो कर देता हूं, मैं तो ये कर देता हूं। ये बॉम्बास्टिक जो वर्ड यूज किया है, इसका मीनिंग क्या होता है, हाई साउंडिंग बट विद लिटिल मीनिंग। इन्फ्लेटेड, कि बहुत ज्यादा हाई साउंडिंग है, बहुत ज्यादा अपने आप को दर्शा रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, विद लिटिल मीनिंग। क्योंकि अंदर से तो वो कावर्डिस है ना। जब अंदर ही वैसा है तो ये बाहर जितना भी एक्सट्रोवर्ट अपने आप को दिखा ले, अंदर बेस तो वही है उसका। Just as there is bloating of the ego presentation in compensation for the inner sense of weakness, there is also a bloating in the intestine in reaction to the weak digestion. ये फिजिकल एस्पेक्ट से थोड़ा कंपेयर किया यहाँ पर, जैसे ये अपने इनर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को बोस्ट करता है ना, ब्लोट करता है, अपने आप को फुला के दिखाता है, देखो मैं ये हूं, मैं वो हूं, वैसे ही इसके इंटेस्टाइन भी है। ये इनर वीक डाइजेशन को ना ब्लोट हो जाती है, ब्लोटिंग, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है लाइकोपोडियम फिजिकल पे। अगर आप रिपर्टरी में इगोटिज्म एलिमेंट्स फ्रॉम देखोगे, ये जो बाहरी ऐसे दिखाना, ये सब करना, इसके बाद से इसको, क्योंकि वो असली पर्सनालिटी नहीं है, ये फेक चीज है, उसके बाद से इसकी दिक्कतें चालू हो रही हैं, तो ये भी यहाँ पर लाइकोपोडियम का एक बहुत अच्छा इंडिकेशन। और इस स्टेट ऑफ लाइकोपोडियम को मुझे लगता है अगर किसी ने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सूझे हुए तरीके से समझाया है ना, सिंपल वर्ड्स में,
तो वो है डॉक्टर एलिजाबेथ राइट हबार्ड। डॉक्टर एलिजाबेथ राइट हबार्ड को पता नहीं आप लोग जानते, मैंने पहले एक दो बार मेंशन किया होगा, पर उनके बारे में कुछ चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। जब मैं उनकी बुक पढ़ना स्टार्ट किया था, तो क्योंकि होम्योपैथी में हम देखते हैं कि फीमेल डॉक्टर्स की मटीरिया कम है, कुछ ही है, एमिल टाइलर हो गई, हबार्ड हो गई, ब्लैकी हो गई। तो जब मैंने इनकी मटीरिया पढ़ी तो इतना इंस्पायर हुआ था मैं इनकी इमेज से, क्योंकि इनकी बुक के प्रीफेस में लिखा हुआ है कि डॉक्टर एलिजाबेथ राइट हबार्ड एक अकेली ऐसी होम्योपैथ थी अपने जमाने की, जो कि नाइट कॉल्स में जब देखने जाती थी ना, किसी को प्रिस्क्रिप्शन में इमरजेंसी में देखने जाती थी, तो अपने रॉयल्स रॉयस रोडस्टर में जाती थी। ये उनका एटीट्यूड था। और उस जमाने में जब वुमेन्स का इतना बाहरी वो नहीं था कि वो ये सब चीजें कर पाए, वो अपने कॉलेज में पहली ऐसी थी जो कि ये चीज पढ़ने आई थी, ट्रेंड सेटर थी वो अपने जमाने की। और उन्होंने ही अपनी मटीरिया की इस बुक में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये समझाया है, द इंपीरियसनेस ऑफ वीकनेस। सिंपल लाइन है ये। इंपीरियसनेस, ये इंपीरियस का मतलब क्या होता है? एरोगेंट एंड डोमिनेरिंग, ठीक है ना। ये इंपीरियस होता है, अगर एरोगेंट का हिंदी में बोलेंगे तो अभिमान। किसका? कमजोर का। ये कमजोर का अभिमान, ये उसके काउंटरफोबिक रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये जो कमजोर है, जो एकदम वीक है, उसका अभिमान, उसका ये डोमिनेटिंग नेचर, उसका ये एरोगेंट नेचर। क्यों? क्योंकि मैं वीक हूं तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा तो मैं मेरी वीकनेस छुप जाएगी। सिंपल 4 वर्ड में एक लाइन में बता दिया उन्होंने, द इंपीरियसनेस ऑफ वीकनेस। ये इंपीरियसनेस ऑफ वीकनेस जो हम पढ़ रहे हैं, ये कैसे, आप कैसे देखोगे पेशेंट में? आप केसिंग के दौरान ये देखोगे, सबसर्विएंट टुवर्ड्स सुपीरियर बट डिस्पोटिक टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट्स, कि अपने बॉस के टुवर्ड्स तो बड़ा अच्छा है, बड़ा जी हजूरी, जी सर करेगा, और अपने कमजोर, अपने नीचे वाली टीम से एकदम एरोगेंट, टिरेनिकल, डिक्टेटोरियल होगा, चिल्लाएगा, ये काम मुझे अब तक चाहिए, इतने टाइम तक चाहिए, ये ऐसा ऐसा वो। वही उसका बॉस जब उससे ये चीज कहेगा तो वहां पर एकदम जी हजूरी, जी सर, जी। क्यों? क्योंकि ये इनर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अब सुपीरियर के टुवर्ड्स दिखाएगा तो नौकरी चली जाएगी, तो वहां पर ये कॉन्फिडेंस वैसा ही रहता है, जी हजूरी चलती है। लेकिन नीचे वालों से थोड़ी कोई डर है। नीचे वाले को तो मैं अपनी इमेज एकदम बोस्ट करके, ब्लोट करके दिखाऊंगा ना, तो चिल्लाना, टिरेनिकल होना, डिक्टेटोरियल होना, ऐसे करो वैसे करो। एग्जैक्टिंग एक वर्ड यूज किया है डॉक्टर बोगर ने, अभी हम आगे ही देखेंगे इसमें। ओनली लिसन्स टू पीपल हु आर स्ट्रॉन्गर और मोर पावरफुल। बच्चा है, अगर दोनों पेरेंट्स हैं तो दोनों पेरेंट्स में जो स्ट्रिक्ट होगा ना उसकी बात सुनेगा, और जो थोड़ा पैम्पर करेगा ना उसकी बात को कोई मर्जी कुछ नहीं है। मदर बहुत पैम्पर कर रही है, मदर की बात को मदर बोलेगी ये काम कर दो वो काम कर दो, कुछ नहीं, कोई नहीं मानेगा। फादर जो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, उनकी बात, वो एक बार कुछ बोले तुरंत। तो ये एक रिफ्लेक्शन है उसी चीज का जो हम पढ़े ईगोटिज्म का। और यही चीज को एक और तरीके से डॉक्टर हबार्ड ने हमें को समझाया है कि लाइकोपोडियम इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या चीज है? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारी साइकोलॉजी की। अगर आप साइको एनालिटिक ब्रांच पढ़ेंगे उसमें, तो डॉक्टर एल्फ्रेड एडलर, जो कि फाउंडर है एडलेरियन साइकोलॉजी के, आप लोग ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें आप लोग ने ये पढ़ा होगा कि 3 मेजर नेम्स थे साइकोलॉजी में और 3 मेजर थ्योरीज देने वाले थे। वन वॉज द फादर ऑफ साइकोलॉजी दैट वी स्टडी, सिगमंड फ्रॉड। दूसरे थे कार्ल गुस्ताव यंग, और जो तीसरे थे ना वो थे एल्फ्रेड एडलर। जो एल्फ्रेड एडलर थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, दैट इज थ्योरी ऑफ, ये जो आप पढ़ रहे हो यहां पर, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है? और ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, उनसे पहले पियरे जेनेट ने, वो भी एक साइकोलॉजिस्ट थे फ्रेंच, उन्होंने ये चीज बता रखी थी, अ फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस थे, जिनको वो फ्रेंच में बोलते थे सेंटिमेंटेड दे इनकॉम्प्लीट्यूड। और मॉडर्न लिटरेचर में जो आज की अगर भाषा में हम बोले तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, ठीक है ना। एन अनरियलिस्टिक फीलिंग ऑफ जनरल इनएडिक्वेसी। देखो हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, एक एक वर्ड ऊपर के डिस्क्रिप्शन से मैच करना। अनरियलिस्टिक फीलिंग ऑफ जनरल इनएडिक्वेसी caused by actual or supposed inferiority, कमजोर, cowardice, lack of self confidence in one sphere, sometimes marked by aggressive behavior in compensation। ये जो अब हम पढ़ रहे हैं, कमजोर हूं, इंफीरियर हूं,
समटाइम्स मार्क्ड बाय एग्रेसिव बिहेवियर इन कॉम्पनसेशन, इसके कॉम्पनसेशन में एग्रेशन दिखाना, इसके कॉम्पनसेशन में बोस्टिंग करना, इसके कॉम्पनसेशन में डिक्टेटोरियल होना। डॉक्टर बोगर की मटीरिया मेडिका में साइनॉप्टिक कीरोड में यहां जो मैंने मार्क करा हुआ है, एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज देखो, एक स्टेट ऊपर है जो ऑरेंज में है, सैड, एंग्शियस, सेंसिटिव है, फियरसम है। ये कैसी पर्सनैलिटी, एक इंफीरियर पर्सनैलिटी को दिखा रहे हैं। और वहीं पर नीचे दूसरी जो ग्रीन में पर्सनैलिटी है उसको देखो, हेटफुल, क्रैंकी, डोमिनेटिंग और एग्जैक्टिंग। एग्जैक्टिंग का मतलब होता है डिमांडिंग, स्ट्रिक्ट, ये काम ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, एकदम यहां सा मतलब ऐसा, तो मतलब ऐसा करो। ये कहां होगा? अपने जूनियर्स के टुवर्ड्स, और अपने सीनियर्स से जी हजूरी। तो ये दोनों पैरेलल स्टेट आपको लाइकोपोडियम मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको लाइकोपोडियम एक साथ सारी चीजें मिलेंगी, हो सकता है, पर बहुत जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको वो इंफीरियर लाइकोपोडियम मिले क्लिनिक में, हो सकता है आपको वो डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग, डिक्टेटोरियल लाइकोपोडियम मिले, और हो सकता है जो कि सबसे प्रोमिनेंट आपको दिखेगा कि एक कांस्टेंट स्ट्रगल में दिखेगा, ये इंफीरियरिटी को छुपाना और ये सुपीरियरिटी को, ये जो अपनी जो है ना, जो कॉम्पनसेट कर रहा है, इसको उभारना, कि बार बार बन रहा है एग्रेसिव पर है नहीं, बन रहा है टिरेनिकल पर एक्चुअल में है नहीं। ये कांस्टेंट स्ट्रगल है लाइकोपोडियम पेशेंट का। केस एग्जांपल में डॉक्टर हबर्ट के जो बुक है उसमें मैंने केस एग्जांपल्स देखे हैं जहां पर यही चीज उन्होंने बहुत केसेस में मार्क्ड बताई है। डॉक्टर जी स्टीवेंस ने बोला है कि जब उन्होंने डॉक्टर हबर्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ा ना लाइकोपोडियम का, तो उन्होंने एक केस देखा था जिसमें ये चीज उन्होंने देके देखी। Made me think of a case that I had a boy about 12 or 13, large and overgrown, a boy with an exceedingly good mind, but difficult to manage in school because he was so absent-minded. It was difficult for him to concentrate. He had a very decided inferiority complex. देखो ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं, जो एलिजाबेथ राइट बता रही है, इनको भी मिली। और but the inferiority complex, the lack of self confidence, I think, was what especially led me to think of the remedy. And his mother said that lycopodium made him over for a while anyway. उसको उस समय के लिए लाइकोपोडियम ने आराम दिया। एक और केस है, मैन एज 42, स्कैल्प में एक्जिमा है, कुछ सालों से स्प्रेडिंग हो रहा है, ठीक है ना, रेड रिम्स, ड्राई, स्केली, इची, लेट आफ्टरनून में, राइट लंबार बैकएक है, यूरिन नेगेटिव थी, डिजायर स्वीट, जो कि लाइकोपोडियम का, ये एक्जिमा भी ना लाइकोपोडियम की बहुत प्रोमिनेंट स्पीयर है। हम जब फिजिकल्स पढ़ेंगे तो हम बताएंगे इस बारे में। इरिटेबल, मार्क्ड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, देखो कितने केसेस में यहाँ पर डॉक्टर हबार्ड ने ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को समझा है। यहाँ एक वर्ड में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिल गया है, पर ये जो मैंने ऊपर समझाया है ना, ये स्ट्रगल इसका, ये उन्होंने देखा होगा, जिसको एक वर्ड में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि मार्क्ड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और 2 weeks later, red rims in eruption gone, less itching, looking and feeling better. ये डिक्टेटोरियल टिरेनिकल जो मैं बता रहा था। और एक बहुत प्रोमिनेंट रूब्रिक है लाइकोपोडियम का, जो कि सिंगल मेडिसिन जहां पर लाइकोपोडियम है, वो है आपका लव ऑफ पावर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैंट रिपर्टी में, लव ऑफ पावर में सिंगल रेमेडी है लाइकोपोडियम। हाँ, ऊपर पिक्चर में भी ये डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं आप, क्रेव्स पावर। ये पावर की क्रेविंग उसके अंदर क्यों है? ये पावर की क्रेविंग इसके यही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने का एक जरिया है। इफ आई विल हैव दिस मच पावर, मेरा ये इंफीरियरिटी चली जाएगी, मैं रूल कर सकूंगा, मैं ये इंफीरियरिटी छुप जाएगी, मेरे ये कमजोर होना, कावर्ड होना छुप जाएगा। क्यों? पावर है ना मेरे पास। इसलिए ये पावर के टुवर्ड्स भागता है, क्रेव करता है, पावर्स को पसंद करता है। The love of crave of power in a way of compensation for the inner cowardice nature of the lycopodium patient. यही लव ऑफ पावर जो है ना, इसका एक और रिफ्लेक्शन दिखाता है इसकी एक मेंटालिटी का, इसकी एक पर्सनालिटी का, जो कि हम अब पढ़ने वाले हैं। ये एवरिशियस, ग्रीडी और माइजरली, जो हमने ऊपर पढ़ा था एलन की नोट्स में लिखा हुआ है, जहां पर प्यूसिलैनिमस भी लिखा हुआ है। ये एवरिशियस मतलब होता है हैविंग और शोइंग एन एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ। ये पैसे इकट्ठा करके रखना, पैसे कम खर्चा करना, खूब पैसे जोड़ना, और ग्रीड होना वेल्थ की, पैसे आ जाए, पैसे आ जाए, पैसे आ जाए। ये पैसे आ जाए, ये क्यों होता है लाइकोपोडियम में? ये एवरेशियस नेचर क्यों होता है लाइकोपोडियम में? अगर
एवरेशियस रेमेडीज में आप देखोगे तो ब्राइनिया भी आती है, आर्सेनिक भी आती है, लाइकोपोडियम भी आती है। पर ये डिफरेंस क्या है ब्राइनिया की एवेरेस में, लाइकोपोडियम की एवेरेस में, और जो हम पढ़ रहे हैं आर्सेनिक की एवेरेस में? ब्राइनिया की पर्सनालिटी जब आप पढ़ेंगे तो ब्राइनिया की पर्सनालिटी में ये चीज आप देखेंगे कि ब्राइनिया को ना एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। ये जो बिजनेस फेलियर का डर, ये बिजनेस खत्म हो जाएगा, ये गरीबी का एक डर होता है, फियर ऑफ पॉवर्टी, ये बहुत मार्क्ड होता है ब्राइनिया में। गरीब हो जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा। ये फियर ऑफ पॉवर्टी है ना, वो गवर्न करती है उसके अवेरेशियस नेचर को, कि पैसे बचा के रखो, कल को ये मैं गरीब हो गया, मेरा बिजनेस नहीं चला, फेलियर हो गया, तो कल को क्या हो जाएगा। तो इस वजह से वो ये माइजर, पैसे बचाना, ग्रीड उसके अंदर पैसे के लिए होना होता है। आर्सेनिक में क्या होता है कि आर्सेनिक में एक रूब्रिक है, डॉक्टर राशिद ने हमको बताया था, सर ने, कि उन्होंने ही ये एक्सप्लेनेशन मेरे को समझाया था कि आर्सेनिक के अंदर एक चीज होती है, एक रूब्रिक है बहुत ही पिक्यूलियर, जो कि वहां पर आर्सेनिक भी सिंगल रेमेडी है, डिजायर मोर देन शी नीड्स। उसके अंदर ये होल्ड करने की आदत होती है। इंपॉर्टेंट है पैसा कि नहीं है नहीं पता, बस इकट्ठा करना है, इकट्ठा करते चलो, इकट्ठा करते चलो, इकट्ठा करते चलो। अब यहां पर ही लाइकोपोडियम कैसे दिखाता है इस चीज को? लाइकोपोडियम यही लव ऑफ पावर से इसको रिलेट करिए कि अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तो मैं आई विल बी अबव ऑल, इतने पैसे से मैं इन सब लोगों से ऊपर हो जाऊंगा ना, ये पावर आ जाएगी ना मेरे अंदर, तो मैं इनसे ऊपर हो जाऊंगा, और मेरा ये जो इंफीरियोरिटी है ना, ये मेरा इनएडिक्वेसी है, ये जो मेरा कॉवर्डिस है, ये छुप जाएगा। इसलिए वो पैसे बचाता है। इतना भी कहा जाता है, एक मटीरिया मेडिका है, अगर आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर ब्लैकी की, डॉक्टर ब्लैकी की मटीरिया मेडिका में उन्होंने लिखा है कि अगर कोई पेरेंट, कोई फादर अपने बच्चे को पैसा दे रहा है ना कि चॉकलेट ले आओ, तो उसमें से भी लाइकोपोडियम होगा तो थोड़े पैसे बचा लेगा, इकट्ठा कर लेगा। इट्स लेवल का एवरेशियस होता है लाइकोपोडियम पेशेंट, उसमें से भी बचा के रख लेगा। अगर लाइकोपोडियम पेशेंट किसी का भला करने जाता है ना, बोलते हैं ना दान करने जा रहा है, कि चलो मैं इस जगह पे थोड़ा दान दे आता हूँ, इन लोगों का भला होगा, तो उसके पीछे की उसकी मेंटेलिटी जानते हो क्या होगी? क्योंकि उसने कहीं सुना होगा कि यहाँ पर दान करने से डबल मिलता है, तो यहाँ पर मैं इतना पैसा दे देता हूं तो आगे जाके भगवान मुझे डबल देगा, तो मैं यहाँ पर दान कर देता हूं। ये मेंटालिटी होती है लाइकोपोडियम पेशेंट की। अब यही चीजें, यही जो हमने पढ़ा, यही रिफ्लेक्ट होता है एक लाइकोपोडियम चाइल्ड की पर्सनैलिटी में भी। चिल्ड्रन बोथ ऑफ दोज बेसिक टाइप डिस्क्राइब्ड अबव कैन बी सीन इन लाइकोपोडियम चिल्ड्रन। Many of the children are angry, bossy and rude to the parent who are too permissive. जो कमजोर है उस पे अपना बल दिखाएगा, जो परमिसिव है, जो अपना अलाउ कर रहे हैं, उन पे ये एंग्री बॉसी नेचर दिखाना। The parents are often perplexed to find that at school the child gets good conduct score because the bullying attitude is not tolerated. But the more usual lycopodium child is extremely shy. जो ज्यादातर देखने को मिला है वो शाई काइंड का चाइल्ड मिला है। इनर सेंस ऑफ वीकनेस है उसके अंदर, लैक करता है वो स्टैमिना जो एक नॉर्मल बच्चे में होना चाहिए। फिजिकल गेम, फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इससे दूर भागेगा और मेंटल एस्पेक्ट के टुवर्ड्स ज्यादा करेगा। यही रीजन है कि एक बच्चा है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, फिजिकलिटी में वीक है, फिजिकलिटी की वीक को, ये इंफीरियोरिटी को काउंटर करने के लिए और मेंटल एस्पेक्ट में आगे बढ़ना चाह रहा है। ये विशियस साइकिल चालू हो गई है, उतना ही और वीक होता जाएगा, उतना ही उधर और बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए बोला जाता है लाइकोपोडियम पर्सनालिटी इंटेलेक्चुअली जो स्ट्रांग होते हैं ना, वो लोग होते हैं ज्यादातर, जो हमारे प्रीस्ट होते हैं या हमारे जो लॉयर्स होते हैं, इन सबको बोला जाता है। और ये काउंटर, ये जो विशियस साइकिल चलती रहती है ना, ये इवेंचुअली लीड करती है एक अडल्ट पर्सनालिटी ऑफ लाइकोपोडियम में। आज की क्लास में हम लाइकोपोडियम के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अगर इसमें से आप लोग को कोई भी कुछ डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप पूछ सकते हैं।